अच्छी बेटी, ससुराल में बहू के साथ क्या हुआ। कई पीढ़ियों के बाद चौधरी खानदान में कौशल और वंदना की सबसे छोटी संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ। वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कौशल और वंदना की बहुत इच्छा थी कि वे भी कन्यादान करें, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से उनका परिवार बेटी सुख से वंचित था। आज दो बेटों के जन्म के लगभग 7-8 सालों बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी, और वो भी बेटी की। बेटी का नाम अभिलाषा रखा गया। कई पीढ़ियों के बाद घर में बेटी का आगमन हुआ था। अभिलाषा की बोली एवं व्यवहार में इतनी मिठास एवं अपनापन घुला हुआ था कि वो घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सभी उसे हाथों हाथ उठाए रखते। यदि घर में कभी भी उसके दोनों बड़े भाई झूठ मूठ ही सही जरा सी भी सताएं तो फिर पूछो मत। उसके दादा दादी और खासकर उसके प्यारे पापा बेटी के पक्ष में तुरंत खड़े हो जाते। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जैसे एक नवजात पक्षी घोंसले में निडरता से चहचहाते रहता है, उसे तनिक भी भय नहीं होता कि उसके कलरव को सुनकर कोई दुष्ट शिकारी कहीं उसे अपना ग्रास ना बना ले। वो अपने माता पिता के साए में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चिंत होकर उड़ता रहता है। अभिलाषा भी इसी तरह अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, आस पड़ोस में भी तितली की तरह अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती रहती थी। सबको सम्मान देना और जरूरतमंद की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार अभिलाषा धीरे धीरे किशोरावस्था के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सहज और सरल। किसी अपरिचित से वो इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वो उनके दिलों में उतर जाती। भोली भाली अभिलाषा को किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। पूरे मोहल्ले में अच्छी बेटी के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और अपनी बेटियों को भी उसी की तरह बनाना चाहते थे। यद्यपि अभिलाषा की माँ वंदना जी काफी उच्च विचारों वाली महिला थी, लेकिन वे भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही थी, जिनका हृदय सदैव अपने बच्चों के लिए धड़कता रहता था। उन्हें ज्ञात था कि लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया घर के सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही अभिलाषा के लिए वो अक्सर चिंतित हो उठती कि उसे भी इस निर्मम समाज, जिसमें स्त्री को बेईमानी और भेदभाव के मूल्यों का सामना करना पड़ता है, एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती अभिलाषा को बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, ये समाज लड़की को सिर्फ अच्छी बेटी के रूप में जरूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें अच्छी बेटी में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो गलत का भी विरोध ना करे और खुश रहने का नाटक रचती रहे। ये समाज हम स्त्रियों से ऐसी ही अपेक्षा रखता है। तभी वंदना जी फिर समझाती, हाँ, एक बात और, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम्हें भी घर के बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन होशियारी और अपने आँख कान सदैव खोलकर। अपनी फूल सी बिटिया को सीने से लगाती हुई जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही, बस समाज की सोच से तुम्हें परिचित करा रही थी, ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे पापा मम्मी सदैव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते एक दिन छोटी सी अभिलाषा विवाह योग्य हो गई। संयोग से कौशल और वंदना जी को उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक शादी समारोह में चिरंजीवी का परिवार भी आया हुआ था। अभिलाषा की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित होकर चिरंजीवी उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी की रस्मों के दौरान जब कभी अभिलाषा और चिरंजीवी की नजरें आपस में एक दूसरे से मिलती तो अभिलाषा चिरंजीवी को अपनी ओर एकटक देखता हुआ पाती। उसकी आंखों में पवित्र प्रस्ताव की झलक दिखाई पड़ रही थी। अभिलाषा ने भी मन ही मन चिरंजीवी को अपने दिल में जगह दे दिया। चिरंजीवी की मां को छोड़कर और किसी को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल चिरंजीवी की मां अपने दूर के रिश्ते की एक लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी। दूसरे उन्हें अभिलाषा का सबके साथ इतना खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कुछ ही समय के अंदर अभिलाषा और चिरंजीवी विवाह के बंधन से बंध गए। अभिलाषा ससुराल में भी सबके साथ खूब जी खोलकर बातें करती, हंसती और सबको हंसाती रहती। पति चिरंजीवी बहुत अच्छा इंसान था
उसने अभिलाषा को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मायके में नहीं ससुराल में है। उसने अभिलाषा को अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी दी। चिरंजीवी की माँ कभी बहू अभिलाषा को टोकती तो वो उन्हें बड़े प्यार से समझाता, माँ तुम अपनी बहू पर भरोसा रखो, वो इस घर का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। वो एक परफेक्ट अच्छी बेटी ही नहीं, एक परफेक्ट बहू भी है। लेकिन कुछ ही दिनों में अभिलाषा को यह एहसास हो गया कि उसके ससुराल में दो लोगों का ही सिक्का चलता है, पहला उसकी सास और दूसरा उसके नंदोई संजीव का। दरअसल उसके नंदोई संजीव काफी पैसे वाले थे। जब अभिलाषा के ससुर का व्यापार खराब चल रहा था तो संजीव ने रुपए पैसे से उनकी काफी मदद की थी, इसलिए संजीव का घर में दबदबा था। और उसकी सास तो अपने दामाद को जरूरत से ज्यादा सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। संजीव का ससुराल में अक्सर आना होता रहता था। अपनी निश्चल प्रकृति के कारण अभिलाषा संजीव के घर आने पर उसका यथोचित स्वागत सत्कार करती थी। जीजा सरहज का रिश्ता होने के कारण उनसे खूब बातचीत भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे अभिलाषा ने महसूस किया कि संजीव जरूरत से ज्यादा उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके सहज निश्चल व्यवहार को वो कुछ और ही समझ रहा है। पहले तो उसने संकेतों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बदतमीजियां मर्यादा की देहरी पार करने लगी तो उसने एक दिन चिरंजीवी को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। चिरंजीवी ये सुनकर आपे से बाहर हो गया। वो संजीव को उसी समय फोन पर ही खरी खोटी सुनाने वाला था, लेकिन अभिलाषा ने उसे उस समय रोक दिया। वो बोली, चिरंजीवी ये उचित समय नहीं है, अभी हमारे पास अपनी बात को सही साबित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। माँ जी इसे एक सिरे से नकार कर मुझे ही झूठा बना देंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। चिरंजीवी गुस्से में मुट्ठियां बेचकर तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, मैं जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद संजीव फिर से उसके घर आया और उस रात वहीं रुक गया। संयोग से चिरंजीवी को उसी दिन बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। संजीव के घर में मौजूद होने की वजह से उसे अभिलाषा को छोड़कर बाहर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बिजनेसमैन की मजबूरियों की वजह से उसे जाना ही पड़ा। वो जाते जाते वो अभिलाषा से बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे फोन में तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। रात को डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अभिलाषा भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर चली गई। चिरंजीवी के बिना खाली बिस्तर में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खासकर रात में उससे अलग रहना उसे बहुत खलता था। जब चिरंजीवी सोते समय उसके बालों में उंगलियां फिराता तो उसकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती। उसकी यादों में खोई कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, पर जब खटखट की आवाज कई बार उसके कानों में पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगने लगा कि इतनी रात को उसके कमरे का दरवाजा कौन खटखटा सकता है। कहीं संजीव तो नहीं। फिर ये सोच कर कि हो सकता है कि माँ बाबूजी में से किसी की तबीयत खराब हो गई होगी। उसने दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने संजीव खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जीजा जी, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ, क्या बात है? अभिलाषा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभिलाषा का हाव भाव उसके दिल को कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। उसकी बातें उसे उस आधी रात के अंधेरे में एक अज्ञात भय का बोध भी करा रही थी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई वो सीख याद आ गई कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से कठिन परिस्थितियों का पुरजोर मुकाबला करते हुए हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। उसने हिम्मत करके संजीव से पूछा, बताइए क्या बात है? अभिलाषा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। ये क्या आप अनाप शनाप बके जा रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। अभिलाषा, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना कहते हुए वो अभिलाषा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में अंदर ले जाने लगा। तभी अभिलाषा ने एक जोरदार थप्पड़ संजीव के मुंह पर मारा और चिल्ला पड़ी, मिस्टर संजीव, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, कोई गंदी लड़की नहीं हूँ। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकतें करते हुए? अभिलाषा के इस चंडी रूप की कल्पना संजीव ने सपने में भी नहीं किया था। वो ये देखकर सहम उठा, पर स्थिति को संभालने की गरज से वो ढिठाई से बोला, बी कूल अभिलाषा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जीजा जी, लड़कियां कोई मजाक की चीज नहीं होती हैं कि अपना टाइम पास करने के लिए उनसे मन बहला लिया। आपके लिए बेशक ये एक मजाक होगा, पर मेरे लिए ये इतनी छोटी बात नहीं है। मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपने सास ससुर को आवाज लगाई, माँ पापा इधर आइए। रात में उसकी पुकार पूरे घर में गूंज पड़ी।
उसकी चीख सुनकर उसके सास ससुर फौरन वहां आ गए। गहरी रात के समय अपने कमरे के दरवाजे पर डरी सहमी अपनी बहू अभिलाषा और वहीं पास में नजरें चुराते अपने दामाद संजीव को देखकर वे दोनों भौचक्के रह गए। कुछ अनहोनी घटने की बात तो उन दोनों को समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ ये अभी भी पहेली बनी हुई थी। तभी संजीव बेशर्मी से बोला, माँ, अभिलाषा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। नहीं माँ, ये झूठ है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कुंडी खटकने पर दरवाजा खोला तो जीजा जी सामने खड़े थे और मुझे बेडरूम में जबरन अंदर ले जा रहे थे। नहीं माँ, ये झूठी है। इसने ही अभी वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया था कि अक्सर खामोश रहने वाले अभिलाषा के ससुर की आवाज गूंज उठी, संजीव, अब खामोश हो जाओ। तुमने क्या हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है? माना हम तुम्हारे एहसानों के नीचे दबे हैं, लेकिन तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। तुमने आज जैसी हरकत किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी बहू पर बुरी नजर डाली और अब उल्टा उसी पर लांछन लगा रहे हो। इतना कहकर बहू अभिलाषा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसको जेल भिजवाता हूँ। अपने पिता समान ससुर का स्नेहिल स्पर्श पाकर अभिलाषा उनसे लिपट कर रो पड़ी, जैसे उसके अपने बाबूजी उसे फिर से मिल गए हों। फिर थोड़ा संयत होकर बोली, पापा, आपका आशीर्वाद और विश्वास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। जीजा जी को सुधरने का एक मौका हमें देना चाहिए और फिर दीदी और बच्चों के बारे में सोचिए। इनके जेल जाने पर उन्हें कितना बुरा लगेगा। चिरंजीवी के पिताजी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। ये तुम जैसी बेटियां ही हैं जो अपना मान सम्मान कायम रखते हुए भी परिवार को सदा जोड़े रखती हैं। जब तक तुम्हारी जैसी बहू बेटियां हमारे समाज में हैं, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। फिर अपनी पत्नी से बोले, देखो, ऐसी होती हैं हमारे देश के अच्छी बेटियां जो ना अपना सम्मान खोती हैं, ना घर की बात को देरी से बाहर जाने देती हैं। माँ जी के अंदर भी आज पहली बार अभिलाषा के लिए कुछ गौरव महसूस हो रहा था। पति से मुखातिब होते हुए दामाद संजीव के विरुद्ध वे पहली बार बोली, आप ठीक कहते हैं, घर की इज्जत बहू बेटियों से ही होती है। पता नहीं एक स्त्री होने के बावजूद मेरी आंखें ये सब क्यों नहीं देख पाई। फिर अभिलाषा से बोली, बेटा, मुझे माफ कर देना। संजीव, तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा एक एक कर चुका दूंगा, पर अपने घर की इज्जत पर कभी हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। अभिलाषा हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है और सबसे बढ़कर इस घर का सम्मान है। ससुर जी बोल पड़े। सास ससुर का स्नेहिल आशीर्वाद पाकर आज अभिलाषा को उसका ससुराल उसे सचमुच अपना घर लग रहा था, बिल्कुल अपना घर। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।